हेलो एंड वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल मैट्रिक इंग्लिश मीडियम। मैं हूं साहिल दीवान एक ही सेशन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल बहुत अच्छे होंगे। और आज आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन। आज हमारा ये पूरा माइंड मैप सीरीज स्पेशली SST SCERT कंप्लीट होने जा रहा है। हमने सबसे पहले ज्योग्राफी कंप्लीट किया 3 पार्ट में, 2 पार्ट में हो जाता है बट जान ही रहे हो क्या हुआ था। सेकेंड हमने कंप्लीट 1 आवर में पूरा इकोनॉमिक्स पढ़ा। थर्ड आपने पॉलिटिकल पढ़ा। फोर्थ हमने हिस्ट्री का पार्ट 1 अप्रॉक्स 40 मिनट। आज 20 मिनट्स में कवर अप हो जाएगा ये पूरा सिलेबस। ठीक है, ओके। बिल्कुल से नए हो, इंग्लिश मीडियम हो, कोई बात नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जितने भी चीज़ें कुछ नहीं कर रखा अब तक तो कम से कम डिकोड कर लो। एंड उससे पहले माइंड मैप, ताकि पूरा ओवरऑल सिलेबस चैप्टर वाइज चीज़ें करा चुके वो देख लो। इनफ है, इनफ। ओके ओके। जिनको ये PDF चाहिए इस नंबर मैसेज कर लेना, आपको टेस्ट के साथ इसमें इंक्लूड कर दिया गया, या फिर जो पॉकेट बैच में वहाँ से डायरेक्ट जाकर के PDF को पढ़ सकते हैं। चलिए वीडियो को करते स्टार्ट। हाँ जी, यहाँ से हम लोग ऑलरेडी सारी चीज़ें कर चुके थे। आज हम लोग चैप्टर की बात करेंगे, चैप्टर नंबर 5 है ना। चैप्टर नंबर 5, ये बस डेट शीट आपको याद रखना है। सबसे ज़्यादा डेट शीट पूछा जाएगा सेकंड में, क्योंकि फर्स्ट तो आपका नेशनल इन इंडिया, सेकंड में अगर डेट पूछा जाएगा तो चैप्टर नंबर 5, क्योंकि इस चैप्टर में सिर्फ डेट ही है पूछने लायक और कुछ नहीं है, और कौन क्या इन्वेंट किया है। आ जाओ, चैप्टर नंबर 5 में आपसे पूछता है कि स्पिनिंग मशीन किसने बनाया। डेट भी थोड़ा ध्यान में रखना है, किसने बनाया? रिचार्ड ने बनाया, याद रखना है। जेम्स हार्वेजेस क्या बनाए? स्पिनिंग जेनी बनाए। कब? 1770 को। जॉन के बहुत बार पूछ चुका है। जॉन का डॉन जब भी थप्पड़ खाता है उड़ जाता है, तो फ्लाइंग शटल कब? 1773। सैम स्पिनिंग म्यूल, सैम्यूल, डायरेक्ट है ना, क्रम्पटन 1799 की बात कर रहा है। एडमंड कार्टवेट की बात करें, इन्होंने पावर लूम बनाया। जेम्स वाट, इन्होंने स्टीम इंजन बनाया। कब? डेट हैप्पी डेवी, सेफ्टी लैम्प। इतना तो बता दी। इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है जो पूछ चुका है ना। ओके, ये वाला फ्लाइंग शटल है ना, पावर लूम, ये सेफ्टी लैम्प एंड स्टीम इंजन, ये ज़्यादा पूछ चुका है, तो 3-4 और है। बस इसको आप पढ़ लीजिए, आपके लिए काफ़ी रहेगा। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन आपका MCQ में फिक्स है, लेकिन अगर सब्जेक्टिव में पूछना चाहे, अभी तक नहीं पूछा है नो डाउट, लेकिन पूछ सकता है। ओके चलिए, अब कुछ डेट है, जगह है, बस याद रखिए। फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल कहाँ हुआ था? बॉम्बे में। डेट 1851। सेकेंड आपसे पूछता है कि फर्स्ट फैक्ट्री कब लगा था, तो बात करें तो आपका पारसी केशव जी नाना के बारे में, उन्होंने फर्स्ट फैक्ट्री लगाया था आपका 1854 में। स्टार्ट हुआ था 19, यही डेट पूछेगा अक्सर, टेंशन मत लो। ओके, फर्स्ट जूट मिल यही पूछता है, कलकत्ता 1917। लेकिन किसने? तो हुकुमचंद ने। अभी तक नहीं पूछा है हुकुमचंद के बारे में, हो सकता है पूछ ले। प्रेमचंद का स्टोरी याद है? याद तो होगा। चलो नेक्स्ट आते हैं लिमिटेड कंपनी। फर्स्ट लिमिटेड कंपनी कब बना था? 1918 को। ओके चलिए, देन 1920 को जो जियाजी राव टेक्सटाइल मिल कहाँ खुला था? ग्वालियर में। पूछ देगा कि राव टेक्सटाइल मिल कब खुला था, कहाँ खुला था? ग्वालियर। 1920 में बहुत सारी डेट्स के है ना। ओके, बहुत बार पूछता है कोल इंडस्ट्री कब स्टार्ट हुआ? 1914, रिपीटेड क्वेश्चन। टाटा आयरन 1907, टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक 1910। मेल और फीमेल को राइट टू वोट मिला था इंग्लैंड में। कब? 1918, रिपीटेड डेट है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920, PYQ में आया हुआ। ILO यानी इंडस्ट्रियल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कब आया? 1920। देख रहे हो कितना 1920। ओके, 1926 को ट्रेड यूनियन एक्ट आया है ना। फैक्ट्री एक्ट बहुत बार PYQ में आ चुका है। 1881 में ये पास हुआ था, जिसमें एज और वर्क है ना फिक्स कर दिया गया था वुमेन्स के लिए कि भाई साहब इतना घंटा काम करना है ना, और इतने से इतने लोग एज के लोग काम कर सकते हैं। ठीक है, ओके, ये हमारा फैक्ट्री एक्ट था। क्वाइट इंडिया मूवमेंट 1942। कार्टिस मूवमेंट कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था। कब हुआ था? 1838। लेबर यूनियन एक्ट 1926 है ना। ओके, फिर 1962 को क्या हुआ था? 1926 में लेबर यूनियन एक्ट आया। फिर 1962 में सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेबलाइज किया नेशनल लेबर कमीशन। कब? आपका 1962। कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट। मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 पूछता है सब्जेक्ट में। मिनिमम वेजेस एक्ट के बारे में पूछ सकता है, और कुछ चीज़ के बारे में पूछ सकता है। फैक्ट्री एक्ट के बारे में पूछ सकता है 2 नंबर में। वही इसमें एज और वर्किंग आवर फिक्स कर दिया गया वुमेन्स और चिल्ड्रंस के लिए है ना। मिनिमम वेजेस एक्ट इसलिए लाया गया ताकि कम से कम उनको उतना पैसा मिले जिससे अपना वो जीवन को सुधार कर सके, है ना। ओके, तो अब मैं ये बोलूँगा, अगर तुमको डेट शीट याद नहीं हो रहा, सुबह सुबह लेके बैठ जाओ, है ना।
2-3 बार पढ़ोगे, है ना, क्वेश्चन ऑलरेडी प्रैक्टिस कर ही रहे हो पीवाईक्यू में, रिवीजन हो जाएगा। जैसे ये बहुत प्यारा प्यारा डेट है, बहुत बार रिपीटेड है, तो मैं इसमें से कोई ऐसे नहीं बोल सकता कि ये मत करो, क्योंकि यहाँ जितने पॉइंट्स हैं पीवाईक्यू आएंगे, फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट दोनों में, ठीक है। तो ये टोटल आपका चैप्टर नंबर 5 भी सिर्फ 5 मिनट में कंप्लीट हमारा हो गया। इतना कर लीजिएगा, इनफ रहेगा। आओ चैप्टर नंबर 6-7 कहाँ गया, आएगा नीचे है, उसमें 6-7 में कुछ नहीं करना है। 6-7 में बस आपको बुक के जितने भी ऑब्जेक्टिव उसको देख लेना, उससे बाहर नहीं आएगा। आ जाओ, ये चैप्टर आते हैं। चैप्टर नंबर 8, क्रेडिट ऑफ इन्वेंशन एंड डेवलपमेंट प्रिंटिंग किसको जाता है, चाइना को जाता है। अगर तुमसे पूछे क्रेडिट के बारे में, है ना, कहाँ से स्टार्टिंग हुआ, डेवलप हुआ, तो चाइना, है ना। अगर फर्स्ट पूछे कि आपसे फर्स्ट पेपर मिल कहाँ मिला, तो जर्मनी रहेगा, ठीक है। ओके, बहुत तो ये सोचते होंगे कि ऐसा है ना कि चाइना से इन्वेंट हुआ तो वहीं पर नाम होगा, लेकिन याद रखना कि फर्स्ट कब, 1336 की बात है, पेपर मिल जर्मनी में, कौन, गुटेनबर्ग, जिन्होंने द फर्स्ट बाइबल को प्रिंट किया, याद है। ओके, मार्को पोलो को याद रखना, इन्होंने बेसिकली कैरी किया था मॉडल ऑफ ब्लॉक प्रिंटिंग, यूरोप से ब्लॉक प्रिंटिंग को बेसिकली यूरोप तक लेके आया था 13th सेंचुरी में। तो मार्को पोलो याद रखना, इन्होंने ब्लॉक प्रिंटिंग को यूरोप लेके आया था, ठीक। ओके, इस बात को याद रखना। आ जाओ, सर विलियम की बात करें, इन्होंने 1475, बस नाम याद रखना, इन्होंने प्रिंट आर्ट कहाँ लेके आया था, इंग्लैंड में लेके आया था। जैसे मार्को पोलो कहाँ लेके आए थे, यूरोप, उसी तरीके से सर विलियम कहाँ लेके आए थे, इंग्लैंड। मार्टिन लूथर किंग एक क्या है, एक रिलीजियस रिफॉर्मर है, जिन्होंने 95 थीसिस लिखा, और इन्होंने बोला था प्रिंटिंग इज द ग्रेटेस्ट गिफ्ट ऑफ गॉड। किसने बोला था, मार्टिन लूथर किंग, है ना। ओके, याद रखना, एक मार्टिन लूथर किंग डायरेक्ट है ना। ओके, सॉरी, एक मार्टिन लूथर किंग जूनियर ऐसे कुछ है। ओके, तो ये चीज़ें हैं बेसिकली। और हाँ, चाइना से कहाँ सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन स्टार्ट हुआ, चाइना से प्रिंटिंग, चाइना से सील जो क्ले का होता है ना, वो सिंपल सा स्टार्ट हुआ। कहाँ से ये सारी चीज़ें, चाइना से। तो चैप्टर नंबर में ओवरऑल स्टार्टिंग के पेजेस में इतने चीज़ें मिलेंगे। लास्ट में इस चैप्टर की बात करें, ये लास्ट चैप्टर है आपके SCERT का, हालांकि हमने फर्स्ट ले लिया है ना, पहले ऐड कर लिया, रीज़न है। इस चैप्टर में एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, या तो गुटेनबर्ग के बारे में, या तो प्रिंटिंग ब्लॉक के बारे में, ऑलरेडी हम लोग सब्जेक्टिव में करा चुके, सब्जेक्टिव देख लीजिएगा। या फिर आपसे पूछा क्या रोल था इंडियन प्रेस का इंडिया को डेमोक्रेसी आज़ादी दिलाने में, या फिर क्या रोल अदा करता है प्रेस इंडियन डेमोक्रेसी में। ये सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, है ना। ओके, आ जाओ, न्यूज़पेपर की बात करें तो हिक्की की बात करें तो ये बेसिकली इंडियन गैजेट, जिसको हम लोग बंगाल गैजेट के नाम से जानते हैं, फर्स्ट न्यूज़पेपर बाय इंडियन। अगर पूछे वीकली तो बंगाल गैजेट, जिसको गंगाधर भट्टाचार्य ने 1816 में किया। नेम सेम है, कंफ्यूज मत होना। नॉर्मली अगर किसको जाता है ये श्रेय, तो हिक्की को जाता है, किसके लिए, बंगाल गैजेट के लिए। अगर इंडियन न्यूज़पेपर की बात करें, अगर इंडियन पूछ लें, तब आप किस में जाना, किस में जाओगे तुम लोग, देखने साइलेंट कर लेते हैं मेरे फ़ोन को, है ना। किस में जाओगे, बाल गंगाधर भट्टाचार्य, ठीक है, बंगाल गैजेट। आ जाओ, संवाद कुमुदी की बात करें, राजा राम मोहन राय 1821 में लिखा, बंगाली में। मिरातुल अकबर की बात करें, पर्शियन लैंग्वेज में लिखा, 1922 सॉरी। ब्राह्मिकल मैगजीन लिखा, इंग्लिश लैंग्वेज में। इनके बारे में बहुत बार पूछा जाता है PYQ के MCQ में। संवाद कुमुदी किस लैंग्वेज में लिखा गया, मिरातुल किस लैंग्वेज में लिखा गया, ब्राह्मिकल कब, किस लैंग्वेज, किसने लिखा, ठीक है। ओके, सोम प्रकाश बंगला में लिखा गया, ईश्वरचंद विद्यासागर। सुलभ समाचार पूछा गया, केशव चंद सेन, ठीक है। अमृता बाजार ऑलरेडी मोतीलाल घोष, याद रखना पड़ेगा तुमको, इंपॉर्टेंट है ना। ओके, बंगावासी की बात करें, राजेंद्र नाथ, अभी तक पूछा नहीं है, बट गंगाधर के बारे में पूछा, मराठा, इंग्लिश में 1881, केसरी, मराठी में गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक की बात हो रहा है। बॉम्बे कॉलोनिकल की बात करें, फिरोज मेहता, PYQ में पूछ चुका है। युगांतर हो गया, या वंदे मातरम, अरविंदर घोष और वीरेंद्र घोष। हिंदुस्तान टाइम 1992, है ना, KM पनिकर। अल हिलाल अल बलाग इंपॉर्टेंट है, इसमें से कौन सा टिक है वो भी बता देंगे, रुक जाओ। कलकत्ता, मौलाना आज़ाद ने लिखा। गदर किसने लिखा, हरदयाल, गदर पार्टी, है ना, उससे याद कर लेना। ओके, कमांड, द कमांड की बात करें, किसने लिखा, सॉरी कॉमरेड है ना, ये इंग्लिश में लिखा, किसने लिखा, ओके, कमांड इन इंग्लिश, ठीक है, हमदर्द इन उर्दू लिखा किसने, ये तो मैंने भी नहीं लिखा, है ना। या फिर ऐसा हो सकता है इसके बारे ऑथर के बारे नहीं दिया हो, कमांड किस में लिखा कि किस लैंग्वेज में, तो इंग्लिश में। हमदर्द किस में, उर्दू में। हमदर्द
दिल का दर्द हमदर्द, ठीक है, तो मेरा हमदर्द है तो नहीं, तुम मेरा सर दर्द हो, ठीक है। हमदर्द उर्दू लफ्ज़ है, तो याद रखना उर्दू से है ना। हिंद स्वराज, यंग इंडिया, महात्मा गांधी बहुत बार रिपीटेड है क्वेश्चन। आ जाओ यहाँ पे और कुछ चीज़ें। हाँ जी, न्यूज़ इंडिया एनिबेस, इन्होंने होम रूल स्टार्ट किया था तिलक के साथ, है ना। इंडियन न्यूज़पेपर एक्ट पूछेगा, 1908। इंडियन प्रेस एक्ट 1910 पूछेगा। डेमोक्रेसी ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, अब्राहम लिंकन। इसमें से तुमको डेट कौन कौन सा किसके किसके न्यूज़पेपर का ध्यान देना है। पहला, ठीक है, सोम प्रकाश पूछ चुका है, ये तो बिल्कुल वीवीआई में रखो, है ना। ये वाला भी पूछ चुका है, ठीक है, ओके। अल हिलाल अल बलाग को वीवीआई में रखो, महात्मा गांधी जी को वीवीआई में रखो, है ना। बाल गंगाधर तिलक को वीवीआई में रखो, है ना। और ये तो पूछ ही चुका है, और ये दोनों वीवीआई है, इसको अच्छे से, ये तो एमसीक्यू रिपीटेड क्वेश्चन ऑलरेडी तुम लोग को आता है। इसके बाद एक बार वीवीआई को में आ चुका है अल हिलाल के बारे में। हिंदुस्तान, ये युगांतर भी एक बार पूछा है, सब एक एक बार पूछा है, ठीक है। लेकिन सुलभ समाचार भी एक एक बार पूछा, लेकिन जो डबल टिक है मतलब वो ज़्यादा बार पूछ चुका है, ठीक है। डबल टिक इंस्टाग्राम का मैसेज चल रहा है क्या, ठीक, कम से कम जो रेड रेड है अल हिलाल अल बलाग स्वराज वाला, ये सबको अच्छे से देख लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे भी है, ओके, यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, आओ देखने के लिए। अजीम शान, ये कौन से चैप्टर का था, पटना वाला ना, ओके। आई थिंक ये चैप्टर नंबर 5 था, 6 था, ये 6 होगा, ठीक है, ये चैप्टर नंबर 6 है, ठीक, ओके। क्योंकि मेरे पास बुक मैंने ऑलरेडी समेट दिया, क्योंकि अब मुझे जाना है, मुझे जाना पड़ेगा ना, चैप्टर नंबर 6 है, ठीक है, चैप्टर नंबर 6 का ये क्वेश्चन है, ठीक है। 6, 7 देख लेना, जिसमें वो डिप्रेशन वगैरह के बारे में है, ठीक है, कब हुआ था। आ जाओ, अजीमुश शान पटना का अजीमुश शान बेसिकली पटना, है ना, का नाम रखा था क्या, अजीमाबाद, ठीक है। पटना किस नदी के किनारे, गंगा। गोलघर क्यों बना था, गोलघर स्टोरेज ऑफ ग्रेन, है ना, ग्रेन्स रखने के लिए, क्या उसका ऑब्जेक्टिव था गोलघर बनाने का, ग्रेन्स रखने के लिए, है ना, ओके। कब बना था, 1786। आजा शत्रु की बात करें, 16th सेंचुरी के, ये कहाँ के रूलर थे, मगध के, याद रखना। 1912 में बिहार और उड़ीसा सेपरेट हुआ बंगाल से, ठीक है, फिर बिहार को सेपरेट स्टेटस मिल गया, बिहार अलग होगा तो मिल ही गया, है ना, ओके। 15 नवंबर 2000 को बिहार और झारखंड अलग हुआ, है ना, ओके। तख्त श्री आपका हरमंदिर जी साहिब कहाँ लोकेटेड है, ये पटना में लोकेटेड है ना। और लार्जेस्ट कैटल फेयर कहाँ ऑर्गेनाइज किया जाता है, सोनपुर में। ये बुलेट पॉइंट है भाई साहब, आएगा तो एग्जाम में एक एक नंबर का, वरना नहीं आएगा। ग्रेट डिप्रेशन कब हुआ था, 1929, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, है ना। रूसो क्या था, एक फिलोसोफर था, कहाँ का, फ्रांस का। उन्होंने एक बुक लिखा था जिसका नाम है बुक सोशल कॉन्ट्रैक्ट, याद रखना इंपॉर्टेंट है। हिगेल क्या था, फिलोसोफर था, कहाँ का, जर्मनी का था। कॉर्न लॉ की बात करें, ब्रिटेन, 1815 का था। न्यू डील इन अमेरिका, तभी कौन थे, फ्रैंकलिन थे, है ना, याद रखना, इनको पूछता है, ठीक है। ये कसौद कहाँ से बिलोंग करते थे, ये हंगरी से। अलेक्जेंडर ग्रीस से, वहाँ याद है ना, अरे हेटेरियोफिलिक, है ना, जो ऑर्गेनाइजेशन बनाया था लड़ने के लिए, उसी का बात कर रहा है। ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस 1944 का आया, फिर वर्ल्ड बैंक बना, ये सारी चीज़ ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके थे, है ना। तो ये चैप्टर से रिलेटेड, चैप्टर नंबर 6 के इतने पॉइंट्स हैं, लेकिन कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, ये वाला, है ना। आई थिंक ये वाला कुछ क्वेश्चन है, बस इसको देख लीजिए। एज इट इज़ डायरेक्ट आना है तो यहीं से आ जाएगा, वरना कहानी खत्म है, ठीक है, ओके। विच टाइप ऑफ एटीट्यूड इमर्ज इन द अर्बन सिस्टम, ठीक है, किस टाइप का सिस्टम पाया जाता है, फ्यूडल बेसिकली, तो प्रोग्रेसिव, बस टिक किया हुआ याद कर लेना। इसमें कौन सा कंसिडर किया जाता है मॉडर्न पीपल को, डोमेन एरिया में, ठीक है। विच टाइप ऑफ होल्डिंग बिकम पॉसिबल ड्यू टू द परमानेंट कल्टिवेशन, वेल्थ, ठीक, ऑलरेडी टिक किया हुआ, बस इसको पढ़ लीजिएगा, है ना, ओके। जैसे विच टाइप ऑफ इकोनॉमी केम इनटू द एक्शन इन्फ्लुएंस बाय द कॉम्पिटिटिव एंड इंडस्ट्रियल एटीट्यूड, तो मनी बेस्ड इकोनॉमी, ठीक है, ओके। इंडस्ट्रियलाइजेशन इंटेंसिव इन्फ्लुएंस बाय फ्रॉम विच, किसे, सिटीज से इन्फ्लुएंस हो रहा है ना, ओके। जहाँ पे लार्ज लोग रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, मेट्रो, ये टिक नहीं था, ऑलरेडी कर चुका है ना, जहाँ लार्ज डेंसिटी पॉपुलेशन पाया जाता है, ठीक है, ओके। 1810 से लेकर के 1880 तक कितने परसेंट इंक्रीज हुआ, फ्रॉम 10 लाख से कितना, बेसिकली 40 लाख तक लोग लंदन में इंक्रीज हुआ, पूछेगा तो यही डायरेक्ट। कंपल्सरी एजुकेशन बहुत बार रिपीटेड है, 1870, ठीक है, ओके। सोशल क्लास इमर्ज एज इंटेलेक्चुअल क्लास, मिडिल क्लास बोलते हैं। अच्छा, किसके साथ एक्सप्लॉइट किया जाता है कैपिटलिस्ट क्लास,
वर्किंग क्लास के साथ। हालांकि पीवाईक्यू में कभी कभी ऑल ऑफ दीज भी ऑप्शन में दिया था, जैसे यहाँ पे है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बिहार बोर्ड कभी ऑल ऑफ दीज में लेके चला था एक बार, कभी वर्किंग क्लास। लेकिन अगर अगर तुम बिल्कुल लाइन बाय लाइन पढ़ोगे सीईआरटी का, तो वहाँ एक्सपोलाइट का एसोसिएशन वर्किंग क्लास के साथ ज़्यादा किया गया था, है ना, जो वहाँ पे काम करते थे। तो इसी को आंसर हम लोग भी लेके चलेंगे, ठीक। ओके, कुछ कुछ पॉइंट्स ये ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में आ सकता है। ग्रैंड डैश विल बिल्ड एक्सपेंशन सिटी, तो ग्रैंड वॉल बेसिकली बनाया गया था, है ना। लंदन एक्सीडेड अट्रैक्टिंग लार्ज नंबर ऑफ पीपल, वो कैसे माइग्रेट करके आ रहा था, है ना। ओके, इस तरीके से ये क्वेश्चंस हैं। आप इसको बस अच्छे तरीके से एक दो बार स्क्रीनशॉट में ऑलरेडी देख लीजिएगा, फिल इन द ब्लैंक्स। हालांकि इस पोर्शन से बहुत कम ही क्वेश्चन आते हैं, बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ओके, जैसे मुंबई कमर्शियल कैपिटल, ऑब्जेक्टिव ये वाला ध्यान रखिएगा, है ना। ओके, उसका डॉक्टर क्या है, डॉक्टर बेसिकली एक मिडिल क्लास में आता है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, मैनचेस्टर हो गया, ये सारे कहाँ की कंपनी है, ये सारे इंडस्ट्रियल सिटीज़ के हैं, है ना। ये सब क्या है, ये बेसिकली आपके इंडस्ट्रियल सिटीज़ बनाते हैं, है ना। ये इस टाइप के क्वेश्चन है। पेरिस क्या है, बॉर्बन हर्स में, ये कुछ कुछ हो सकता है पूछ ली, लेकिन ये वाला ऑलरेडी पूछा गया था, कॉमर्शियल कैपिटल तो बॉम्बे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट चैप्टर में आते हैं। बस जो चीज़ लिखा हुआ है इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, यही है, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन इसमें से देख लेते हैं कि कौन कौन सा आता है, बता देते हैं। ये वाला पूछा गया, रिपीटेड बहुत बार पूछता है कि लैंड रोड ट्रेड बिटवीन एशिया एंड यूरोप, बेसिकली आपका सिल्क रोड, है ना। ओके, इसमें से कौन सा सिटी इमेज हुआ था फर्स्ट टाइम, अलेक्जेंड्रा, ठीक। ओके, याद रखना। द मॉडर्न टाइम बिगेस्ट रेवोल्यूशन इकोनॉमिक इंडस्ट्रियल, पीवाईक्यू में आ चुका है ना। ओके, चलो, गिरमिटिया मजदूर कहाँ से लेके आए जाते हैं, वेस्टर्न रीजन में, पीवाईक्यू, पीवाईक्यू, ठीक। अगर आएगा तो डायरेक्ट आएगा, याद रखना। डिप्रेशन 1929 में, वर्ल्ड मार्केट 18th सेंचुरी में, आएगा तो बता दें डायरेक्टली आएगा। चलो, इसमें से किस टाइप का इमर्ज होता है यूरोप में ड्यू टू द इकोनॉमिक क्राइसिस, ठीक है। ओके, तो फैसिस्ट नेसिस्ट एडमिनिस्ट्रेशन बेसिकली क्या इमर्ज हुआ था इकोनॉमिक क्राइसिस में। ब्रिटेन 1944 आएगा तो डायरेक्ट। ग्लोबलाइजेशन 1990 में बेसिकली स्टार्ट हुआ, है ना। इसमें से कौन सा नहीं है, ठीक है। आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर विच ऑर्गेनाइजेशन यूरोप मर्ज टू रिमूव इकोनॉमिक इलनेस, तो बेसिकली यूरोपियन यूनियन, है ना। ओके, वर्ल्ड बैंक इंटरनेशनल मनी फंड फाउंडेड बाय किसने बनाया था, कौन सा कन्वेंशन के बाद, ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस हुआ था उसके बाद बना था, है ना। ओके, उसके बाद आते हैं इफ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में थोड़ा सा और कुछ पूछ सकता है। ओके, द फर्स्ट वर्ल्ड मार्केट नेम अलेक्जेंडर वाज डिस्टेबलाइज बाय सिकंदर, ठीक है। या तो नाम अलेक्जेंडर बट स्टेबलाइज बाय सिकंदर, ये बात याद रखिएगा, है ना। ओके, ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस स्टार्ट हुआ था कहाँ से, यूरोप से स्टार्ट हुआ था बेसिकली। ड्यू टू द इकोनॉमिक क्राइसिस वेरी सोशल प्रॉब्लम नेम्ड अनएम्प्लॉयमेंट, बेसिकली अनएम्प्लॉयमेंट के नाम से हम लोग जानते हैं। 1990 को जॉन विलियम बेसिकली इंटेंसिफाइड थे प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन के लिए। आएगा तो यही सब पॉइंट्स, और ना नहीं आएगा, यहाँ से कुछ कुछ डेट है, बस उसको देख लीजिए, फिर हमारा भी ये क्लास खत्म हो जाएगा, ठीक है। ओके, ग्लोबलाइजेशन कब हुआ था, ठीक है। वर्ल्ड मार्केट एंशिएंट टाइम का बात हो रहा है ना। ओके, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहाँ से हुआ, इंग्लैंड से, पीवाईक्यू याद रखना। इमरजेंस ऑफ हिटलर जर्मनी से, पीवाईक्यू आया नहीं बता सकता है ना। मॉडर्न स्टेबलाइज मॉडर्न वर्ल्ड बैंक 1944 डेट याद रख लेना, ठीक है। वर्ल्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन 1929 ऑलरेडी तुम्हें मालूम है। बस इतना ही, ये जो लास्ट के पीडीएफ है बस इसको आप पढ़ लीजिएगा, इतना ही काफ़ी रहेगा आपके एग्जामिनेशन के लिए। वरना इससे पहले जो चैप्टर्स हम लोग 4 चैप्टर पढ़े हैं ये आपके लिए इनफ था। पेपर्स इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे तरीके से देखिएगा। जितने हमने सब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर वाइज करा रखे हैं अगर वो कर लेते, ये कर लेते, ऑब्जेक्टिव में नो डाउट इससे बाहर नहीं जाएगा, जितना बनाने बोलेगा ईजिली बन जाएगा, और सब्जेक्टिव उतना कर लीजिए, इनफ रहेगा। तो होपफुली हमने ऑलरेडी 20 मिनट का वादा किया था, कवर करा दिए, हो जाएगा। इतना कर लो, थोड़ा आप कर लीजिए, थोड़ा हम, ठीक है। अब हम लोग मिलेंगे यहाँ पे नहीं, बिहार में नहीं, अब हम लोग मिलेंगे यूपी में, क्योंकि आज मेरा टिकट हो गया तो हमको भी जाना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा सा फास्ट कर ले क्लास को, क्योंकि सारी चीज़ें समेटना पड़ेगा मुझे, है ना। ओके, तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में न्यू तरीके के साथ। अभी बहुत सारी चीज़ें कुछ कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर अप करा देंगे, है ना। आप जितनी चीज़ें करा रखें, जितना ज़्यादा रिविजन कीजिएगा उतना अच्छा डिवीजन आएगा, बिहार बोर्ड का ये गारंटी है। ज़्यादा रिविजन ज़्यादा अच्छा डिवीजन। होपफुली वीडियो अच्छा लगा, जैसा लगा कैसा लगा ये पूरा माइंड मैप सीरीज़ हमें अपने कॉमेंट्स में अपने प्यार भरे मैसेजेस के साथ बता सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।